हेलो फ्रेंड्स, टाइम टू स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग फ्रेंड्स बिहार एसआई का 10वां सेट प्रैक्टिस देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, रणथंभौर वन जीव अभयारण्य भारत के किस प्रदेश में है तथा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो फ्रेंड्स रणथंभौर है ना राष्ट्रीय उद्यान और वन जीव अभयारण्य जो है फ्रेंड वो राजस्थान में स्थित है और यह जो फ्रेंड वो बाघ के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस जो है वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 14 नवंबर को जो फ्रेंड्स विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहता था? तो फैजी जो फ्रेंड्स वो अकबर के 9 रत्नों में से एक था, है ना, तो अकबर के दरबार का ये फारसी कवि था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत तथा रूसी वैज्ञानिकों ने एक है ना प्राध्वनिक क्रूज मिसाइल सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ना सफलतापूर्वक छोड़ा था, उसका नाम जो है निम्नलिखित में से क्या है? फ्रेंड्स भारत और रूस की सहायता से बना जो मिसाइल है उसका नाम है फ्रेंड्स ब्रह्मोस। देखिए ब्रह्मोस जो है एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसका विकास भारत और रूस द्वारा किया गया है। ठीक है, इसका नाम जो है भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस के मस्कवा नदी के नाम को मिलाकर बनाया गया है। और इसका प्रथम परीक्षण जो है वो 12 जून 2021 ईस्वी को उड़ीसा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण केंद्र से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान प्रसिद्ध अजंता गुफाओं में उत्कीर्ण का काम सबसे पहले शुरू किया गया था? फ्रेंड्स ये सातवाहन के शासनकाल में है। फ्रेंड्स देखिए गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा क्या थी? तो गुप्त शासकों की दरबारी भाषा फ्रेंड्स क्या थी? तो संस्कृत थी, है ना। गुप्त शासकों की दरबारी भाषा जो है वो संस्कृत थी। गुप्त काल में विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र वो संस्कृत में लिखी गई फ्रेंड वो संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी विचारधारा राज की प्रबल विरोधी है? तो फ्रेंड्स अराजकतावाद। अराजकतावादी जो है वो राज की सत्ता के किसी भी रूप में विश्वास नहीं रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम जो फ्रेंड्स वो आईबीआरडी से है ना संबंधित है। देखिए पूर्ण निर्माण एवं विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक आईबीआरडी एक अन्य सहयोगी संस्था के साथ मिलकर विश्व बैंक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? तो कौन था फ्रेंड? तो वो हर्षवर्धन था। ध्यान रखेंगे हर्षवर्धन। हर्षवर्धन जो है फ्रेंड्स 16 वर्ष की अवस्था में राजगद्दी पर बैठता है और हर्षवर्धन का जो प्रथम राजधानी थानेश्वर थी उसके बाद जो उन्होंने अपनी राजधानी को कन्नौज में स्थापित किया था। हर्षवर्धन की प्रमुख रचना है कौन? तो नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो फ्रेंड्स विजयनगर जो है वो तुंगभद्रा नदी के है ना दक्षिण के किनारे है, दक्षिणी किनारे पर स्थित है। देखिए विजयनगर राज्य की स्थापना संगम के पुत्र हरिहर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में तुंगभद्रा नदी के दक्षिण किनारे में की थी। क्वेश्चन है, प्रथम विद्युत रेलवे डेक्कन क्यून की शुरुआत कब हुई थी? तो फ्रेंड्स प्रथम ये जो भारत की प्रथम विद्युत ट्रेन है ना डेक्कन क्यून थी, जिसे फ्रेंड्स वर्ष 1929 में कल्याण और पुणे के बीच चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ग्रीनविच पर समय मध्याह्न 12 बजे है तो 50 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित एक जगह का क्या होगा? तो फ्रेंड पूर्वी देशांतर है 50 डिग्री। फ्रेंड्स हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं ना, 1 डिग्री में फ्रेंड्स कितना? तो 4 मिनट होता है ना, 4 मिनट का समय लगता है सूर्य को टेबल करने में। फ्रेंड्स 50 डिग्री में कितना हो जाएगा? तो 200 मिनट हो जाएगा। 200 मिनट है तो कितना घंटा हो जाएगा? 3 घंटा 20 मिनट, संध्या के 3 घंटा 20 मिनट। ठीक फ्रेंड्स ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है और विस्थापित करने में असफल रहता है तो वह करता है तो क्या करता है? फिर वो कोई भी कार्य नहीं कर रहा होता है ना, क्या कार्य उसका शून्य क्या हुआ? तो विस्थापन शून्य हो गया ना, विस्थापन शून्य होता है इसलिए जो फ्रेंड्स पिंड द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा, मतलब कोई कार्य नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय किसान यूनियन का गठन किस वर्ष किया गया था? तो फ्रेंड्स भारतीय किसान यूनियन का गठन जो है 1978 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइडर कप का संबंध किस खेल से है? फ्रेंड्स गोल्फ है ना, राइडर कप जो है वो गोल्फ खेल से संबंधित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक जो है सर्वाधिक है? तो फ्रेंड्स वो हीरे का अपवर्तनांक जो होता है वो सर्वाधिक होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विदेश यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो फ्रेंड बता सकते हैं तो बताइए कौन सबसे पहले आया था इनमें से? तो यूनानी यात्री है ना मेगास्थनीज। ठीक है फ्रेंड्स, वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय आए हुए थे। ठीक है। हेनसांग जो है वो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। ईसिंग जो है वो 7वीं शताब्दी में आया था, वो चीनी यात्री था। ये भी हेनसांग भी चीनी यात्री था। और फायान जो है ये भी चीनी यात्री था और चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? तो सितंबर 1985 ईस्वी में संसद के एक अधिनियम के अंतर्गत इंदिरा गांधी मुक्त मुक्त या
खुला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी फ्रेंड्स। इसका मुख्यालय जो नई दिल्ली में है और यह विश्वविद्यालय जो है द्वारा सर्वप्रथम जो है 1987 में शैक्षणिक कार्यक्रमों की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? तो न्यू मूर द्वीप जो है वो बंगाल की खाड़ी में गंगा के डेल्टा में अनेक द्वीपों है जिसे न्यू मूर द्वीप कहते हैं, न्यू मूरी द्वीप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार जो है अंतर्राष्ट्रीय समझदारी के लिए दिया जाता है। ठीक है, वर्ष 1965 से जो है ये पुरस्कार देने की शुरुआत की गई थी और इसकी घोषणा, पुरस्कार की घोषणा जो है भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद साहब के जन्म पर कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स ईसा ए मिलाद। तो ईसा ए मिलाद यानी देखिए पैगंबर मोहम्मद ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया और हजरत मोहम्मद की मृत्यु के बाद इस्लाम सुन्नी तथा शिया नामक दो पंथों में विभाजित हो गया, है ना। मोहम्मद पैगंबर के जन्मदिन पर जो है ना ईसा ए मिलाद उल नबी पर्व मनाया जाता है। नेक्स्ट, गीतांजलि पुरस्कार का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? फिर गीतांजलि जो है रविन्द्रनाथ टैगोर की कविताओं का एक संग्रह है। ठीक है, जो फ्रेंड्स सर्वप्रथम 1910 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। बाद में रविन्द्रनाथ टैगोर ने बांग्ला से अंग्रेजी में अनुवाद किया था इसका। ठीक है, और अंग्रेजी संस्करण जो है 1912 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी और इसी प्रकाशन पे जो है उन्हें 1913 ईस्वी में है ना गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है। किसे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल, कांसा तथा जर्मन सिल्वर में कौन जो है फ्रेंड समान मात्रा में पाया जाता है? तो फ्रेंड देखिए पीतल में जो है 75% तांबा होता है। ठीक है, कांसा में भी फ्रेंड 88% तांबा होता है और जर्मन सिल्वर में फ्रेंड वो 55% तांबा होता है। इन तीनों में जो है वो तांबा होता ही है ना, तो कॉमन हो गया तांबा। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका द्वारा 2 बार उपयोग किया जाने वाला उपग्रह कौन था? तो फ्रेंड वो कोलंबिया, कोलंबिया है ना। अमेरिका का अंतरिक्ष शटर कोलंबिया है ना फ्रेंड, STS-1 है ना, जो पहली बार जो वो 1981 को छोड़ा गया था। दूसरी बार जो है फ्रेंड STS-107 के नाम नाम इसका दिया गया है ना, जो कि 1 फरवरी 2003 को फ्रेंड्स दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे भारतीय मूल की कल्पना चावला सहित जो है सभी 7 अंतरिक्ष यात्री मारे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहस्पति ग्रह का अध्ययन करने वाले उपग्रह कौन है? तो फ्रेंड्स बृहस्पति ग्रह का अध्ययन करने वाले उपग्रह कौन है? तो वोयेजर है ना, वोयेजर 1। ठीक फ्रेंड्स, सौरमंडल की खोज किसने की थी? तो फ्रेंड्स सौरमंडल की खोज जो वो कॉपरनिकस ने की है। ठीक फ्रेंड्स, है ना। कॉपरनिकस जो है पोलैंड के खगोलशास्त्री थे। इन्होंने दर्शाया कि सूर्य जो है ब्रह्मांड के केंद्र पर है तथा ग्रह उसकी परिक्रमा करता है, अर्थात सूर्य विश्व का ब्रह्मांड का केंद्र है। यह बात तो आर्यभट्ट भी है ना अपने ग्रंथ में कर चुके हैं सूर्य सिद्धांत में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है? तो मतलब विषाणु मतलब वायरस से होने वाली बीमारी कौन है? तो पोलियो। इनमें से पोलियो जो है विषाणु या वायरस से होने वाली बीमारी है। बाकी हैजा, टेटनेस और गोनोरिया जो है ये सब वो जीवाणु से होने वाली बीमारियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो फ्रेंड्स देखिए कौन सा सुमेलित है, तो देखिए भाखना नागर डैम जो है ये भाखना नागर परियोजना जो वो सतलज नदी पे है ना फ्रेंड्स, ये सुमेलित है। बाकी हीराकुंड जो है वो महानदी पे है, उड़ीसा में है ना फ्रेंड्स। और नागार्जुन जो है फ्रेंड वो कहाँ पे है? तो कृष्णा नदी पे है, आंध्र प्रदेश में, नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खंबात की खाड़ी किसके बीच है? फ्रेंड्स खंबात की खाड़ी जो है कौन कहाँ? तो भावनगर और सूरत के बीच है ना फ्रेंड्स, अरब सागर में स्थित खंबात की खाड़ी गुजरात के भावनगर और सूरत के बीच है। नेक्स्ट, सतह से सतह पर मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है, मतलब मिसाइल सतह से सतह मार करने वाला। तो फ्रेंड्स ये पृथ्वी पृथ्वी मिसाइल जो है ये कम दूरी का सतह से सतह मार करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, उसके बाद देखिए ब्रह्मोस, ब्रह्मोस जो है वो भी जो है सतह से सतह मार करने वाला है ना सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ठीक है, उसके बाद आकाश देख लीजिए, आकाश जो वो सतह से हवा पे मार करने वाला मिसाइल है। और नाग जो है वो है ना दागो और भूलो मिसाइल, मतलब फायर एंड फॉरगेट है ना, तो सतह से सतह मार करने वाला पृथ्वी और ब्रह्मोस है। ठीक फ्रेंड्स, पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है तो फैन हेड्रोफोन। हेड्रोफोन जो है पानी के अंदर ध्वनि को मापने हेतु प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, उसके बाद ऑडियोमीटर आप लोग ध्यान रखें ना, ऑडियोमीटर जो है ये ध्वनि की तीव्रता इससे मापी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संसद का अंग है? फ्रेंड्स निम्नलिखित में से संसद का अंग कौन है पूछ रहा है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जो है हम लोग का घटना चक्र पॉलिटी का जो सीरीज चल रहा है फ्रेंड्स इस चैनल पे, उस पर हम लोग बहुत अच्छे से ये सब डिस्कस किए। आपने नहीं देखा फ्रेंड तो जाके देख सकते हैं। ठीक है, संसद का अंग है तो देखिए संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद जो है वो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है। ठीक फ्रेंड्स, यहाँ रखा ऑप्शन डी हो जाएगा, ये तीनों जो है वो संसद का अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेचक की टीका की खोज किसने किया था? तो फ्रेंड चेचक की टीका का खोज जो वो एडवर्ड जेनर जो है वो चेचक की टीका का खोज किया हुआ है। उसके बाद देखिए लुइस पास्चर,
लुइस पास्चर जो है ये रेबीज के टीका का खोज इन्होंने किया है। ठीक है, उसके बाद देखिए एलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है वो पेनिसिलिन के टीका का इन्होंने खोज किया है। ठीक है, और वाटसन और क्रिक जो है वो डीएनए का खोज किया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने निम्नलिखित में से किस दिन कर दी थी? तो फ्रेंड्स आप लोग को याद है तो बताइए किस दिन की थी? तो 30 जनवरी है ना, 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी को गोली मारकर नाथूराम गोडसे ने हत्या कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1897 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की थी? तो 10 मई है ना, 10 मई 1857 को यह आग भड़की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन महाभारत के तेलुगु अनुवाद के लिए विख्यात है? तो फ्रेंड्स महाभारत को तेलुगु में अनुवाद करने के लिए कौन विख्यात है? तो नेन्या है ना, नेन्या और तिकन्ना जो है वो है ना, वो महाभारत को जो है तेलुगु में अनुवाद करने के लिए विख्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त के पाटलिपुत्र में राजाभिषेक और गुप्त वंश की स्थापना किस वर्ष हुआ था? है ना, स्थापना का वर्ष क्या है? तो फ्रेंड्स गुप्त वंश का पहला प्रसिद्ध राजा चंद्रगुप्त प्रथम था। उसने अपने राजरोहन का उपलक्ष्य में जो फ्रेंड्स 319 320 ईस्वी ईस्वी में जो है वो गुप्त शासन चलाया और उसने महाधिराज की उपाधि धारण की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने सरकारी नीति का विरोध में महाधिवक्ता के पद से त्याग दे दिया था? तो फ्रेंड्स कौन दे दिया था? तो बलदेव सहाय है ना, ध्यान रखेंगे। 9 अगस्त 1942 ईस्वी को राजेंद्र प्रसाद श्रीकृष्ण सिंह अनुराग बाबू की गिरफ्तारी कर लिया गया। इसके विरोध में जो है बलदेव सहाय बिहार के महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय गांव में सामाजिक अस्थिकरण का आधार क्या है? तो जाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोन नहर की पूर्वी कनाल नहर जो पटना के निकट गंगा में मिल जाती है उसका उद्गम स्थान है? तो फ्रेंड्स कहाँ है? तो वारुण वारुण डेहरी है ना, वारुण डेहरी में है। देखिए बिहार का सबसे प्राचीन नहर सोन नहर जो कि वरुण है ना, वारुण डेहरी में सोन नदी से निकाली गई है। और यह नदी को जो फिर यह नदी से पूर्वी सोन नहर तथा पश्चिमी सोन नहर निकाली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो फ्रेंड्स संविधान के अनुच्छेद 217 के अनुसार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और अन्य न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने दांडी मार्च 1930 ईस्वी को किसके विरोध में किया था? तो फ्रेंड्स नमक पर टैक्स अधिरोपण के विरोध में किया था। है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, गांधी जी ने नमक कानून कब तोड़ा था? तो देखिए सुन लेंगे, 12 मार्च है ना 1930 ईस्वी को गांधी जी ने है ना अपने साबरमती आश्रम से दांडी नामक स्थान की यात्रा पे निकले थे अपने 78 अनुयायियों के साथ। ठीक है, वो 5 अप्रैल को जो वो है ना दांडी पहुंचे और 6 अप्रैल को जो है नमक कानून भंग किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्युत सर्किट में एक फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स फ्यूज तार का उपयोग क्यों किया जाता है? सर्किट से प्रवाहित होने वाले अधिक विद्युत को रोकने के लिए ही फ्यूज तार का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर में किया था? तो फ्रेंड्स वो किस शहर में किए थे? तो लखनऊ में की थी ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक सोना किस देश में उत्पादन किया जाता है? तो फ्रेंड्स सबसे अधिक जो वो दक्षिण अफ्रीका में उत्पादित किया जाता है सोना। उसके बाद अगर होता है तो उसके बाद ब्राजील, उसके बाद चीन, उसके बाद भारत हो जाता है। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन काकोरी केस से संबंधित है? फ्रेंड्स हम लोग जब आधुनिक भारत के इतिहास में भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें बहुत अच्छे से इसमें एक्सप्लेन किए हुए थे ना फ्रेंड्स। काकोरी षड्यंत्र केस के बारे में पूछ रहा था, इनमें से कौन शामिल था? तो अशफाक उल्लाह खान इनमें से शामिल। काकोरी ट्रेन कांड कब हुआ था फ्रेंड? तो 9 अगस्त 1925 ईस्वी को। किसके द्वारा? तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्यों के द्वारा हुआ था, है ना फ्रेंड्स। जिनमें फ्रेंड्स कौन कौन था? तो राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, रोशन लाल है ना तथा राजेंद्र लहरी है ना। इन चारों को क्या हुआ था फ्रेंड? तो फांसी दे दी गई थी, जबकि चंद्रशेखर आजाद जो है फरार होने में सफल हो गए थे। ये काकोरी ट्रेन घटना कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1925 ईस्वी को। ठीक फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश के लखनऊ से सहारनपुर जा रही एक ट्रेन में जिसमें फ्रेंड्स सरकारी खजाना था उसको लूटना इन लोगों के द्वारा। ठीक है, इसमें जो है 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान और रोशन लाल और राजेंद्र लहरी को फांसी दी गई थी। चंद्रशेखर आजाद भी फ्रेंड्स इसी केस से संबंधित थे लेकिन वो फरार हो गए थे। ठीक फ्रेंड्स, आप लोग समझ पाए होंगे। अगर इसको और अच्छे से समझना चाह रहे हैं तो घटना चक्र का जो हम लोग का सीरीज चल रहा है फ्रेंड, जिसमें आधुनिक भारत का इतिहास का 14 नंबर का वीडियो आप लोग जाके देखेंगे तो इस पर बहुत अच्छे से हम लोग वहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं। ठीक फ्रेंड्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजकल विज्ञापन का प्रमुख स्रोत क्या है? तो फ्रेंड्स आजकल विज्ञापन का प्रमुख स्रोत क्या है? रेडियो भी है, मोबाइल भी है, इंटरनेट भी है, ये सभी फ्रेंड्स आजकल विज्ञापन के स्रोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने जो फ्रेंड्स हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? देखिए, कुमार गुप्त की मृत्यु के बाद मगध के सिंहासन पर बैठा कौन? स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त आसीन हुआ और स्कंदगुप्त के ही शासन में जो है ना भारत में हुनों का आक्रमण हुआ। ये क्या था ना, एक लुटेरा वर्ग हुआ करता था, ठीक है ना। हुनों को जो है ना बुद्धिमानी तथा वीरता पूर्वक उन्होंने हुनों को परास्त कर क्रमादित्य अथवा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। कौन? तो फ्रेंड तो स्कंदगुप्त। और स्कंदगुप्त जो है फ्रेंड वो गुप्त वंश का अंतिम योग्य सम्राट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? फ्रेंड्स ध्यान से सुनेंगे, भारत में जो फ्रेंड्स सबसे अधिक जलोढ़ प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, ठीक फ्रेंड्स। और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को जो है क्या कहते हैं? तो बांगर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद नवीन जलोढ़ मिट्टी को जो फ्रेंड वो खादर कहते हैं। के उत्तरी है ना, जैसे बिहार का मैप हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड। बिहार का मान लीजिए मैप है, जो गंगा नदी बहती है, गंगा नदी के उत्तर में फ्रेंड खादर मिट्टी पाई जाती है और दक्षिण में बांगर मिट्टी पाई जाती है। ये जो फ्रेंड बाढ़ से निर्मित होती है, यहाँ पे सूखा है ना फ्रेंड्स, तो ध्यान रखेंगे। है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो फ्रेंड्स बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, है ना। सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। इसका रासायनिक सूत्र देख लेते हैं, तो NaHCO3, बेकिंग सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल के किस भाग में ओजोन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है? तो फ्रेंड कहाँ पाई जाती है? तो समताप मंडल, जिसे स्टेटोस्फेयर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल के किस भाग में ओजोन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है? तो स्ट्रेटोस्फीयर, है ना, समताप मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय निम्नलिखित में से किसकी शिक्षाओं द्वारा फैली है? तो संत ज्ञानेश्वर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्र कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक क्या कहते हैं उसके? तो नबार्ड कहते हैं ना। नबार्ड की स्थापना जो है 12 जुलाई 1982 ईस्वी को हुआ था और यह जो है देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली संस्था है फ्रेंड। तो राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन की राष्ट्रीय पार्टी कुओमितांग की संस्थापक की थी? किसने की थी फ्रेंड? तो सनयात सेन ने की थी। देखिए, वर्ष 1911 में चीन के क्रांति के नायक सनयात सेन ने चीन में मंजू राजवंश का पतन हुआ और चीन गणतंत्र शासन पद्धति की स्थापना हुई चीन में। और सनयात सेन चीनी गणतंत्र के प्रथम राष्ट्रपति बने। उन्होंने 1912 ईस्वी में, है ना कुओमितांग पार्टी की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में सम्मिलित नहीं है? पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स संघ सूची का विषय रेलवे हो जाता है, सिक्का ढलाई हो जाता है, बैंकिंग, ये सब संघ सूची का विषय है। जबकि मत्स्य उद्योग जो है वो, मछली उद्योग जो वो राज्य सूची का विषय है, ठीक है फ्रेंड्स। हम लोग का पॉलिटी का सीरीज चला है इसी चैनल पे, घटना चक्र पुस्तक से। अगर वहाँ पे आप लोग देखा होगा संघ सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट सूची, है ना, वो सब बहुत अच्छे रहेगा आपके एग्जाम के लिए। आप एक बार जरूर चैनल का प्ले लिस्ट विजिट करेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परंपरागत नृत्य मोहिनी अट्टम किस राज्य का नृत्य है? तो फ्रेंड्स मोहिनी अट्टम जो है आंध्र प्रदेश और केरल दोनों राज्य का जो है लोक नृत्य है। और भरतनाट्यम जो वो तमिलनाडु का है फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काराकोरम हाईवे, है ना, जोड़ता है? तो फ्रेंड्स काराकोरम हाईवे जो है चीन और पाकिस्तान को जोड़ता है, ठीक फ्रेंड्स। और इसकी लंबाई जो है वो इस हाईवे की कितनी है? तो 1300 किलोमीटर है, ठीक फ्रेंड्स। ये तो पाकिस्तान और चीन को जोड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स जर्मनी का लौह पुरुष है ना ओटो बिस्मार्क को जो है जर्मनी का लौह पुरुष कहा जाता है ना फ्रेंड्स। बिस्मार्क पर्सा के सम्राट विलियम प्रथम का प्रधानमंत्री था। उसने जर्मनी के एकीकरण के लिए रक्त एवं लोह की नीति अर्थात युद्ध की नीति अपनाई थी, ठीक फ्रेंड्स। आप लोग फ्रेंड बताएंगे कि मध्यकालीन भारत इतिहास में कौन सा शासक जो है रक्त एवं लोह की नीति अपनाई थी, ठीक है। और भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? आप दोनों क्वेश्चन आप कमेंट्स करके बताएंगे फ्रेंड्स आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उदारीकरण की प्रक्रिया अपनाए जाने पर कौन सी चुनौती सामने आई है? तो परंपरागत लघु उद्योग का ह्रास, है ना, बेगारी मतलब बेरोजगारी में वृद्धि और ऋणग्रस्तता में वृद्धि, है ना, उपयुक्त सभी जो है फ्रेंड्स उदारीकरण की प्रक्रिया अपनाए जाने की सही चुनौती सामने आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निर्देशात्मक नियमों का समावेश
निम्न स्थानों के लिए किया गया है। तो फ्रेंड्स, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र। देखिए, भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक जो क्या है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं जिन दिया गया, जिसे जिसे भविष्य की सरकारों को कार्य रूप दिया गया है, लेकिन ये सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, इसका उद्देश्य होता है भारत के आर्थिक एवं सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना। ठीक फ्रेंड्स, जिसका वर्णन संविधान की उद्देशिका में भी है। ठीक है, इस प्रकार नीति निर्देशक तत्व जो है एक कल्याणकारी राज्य के विचार को प्रस्तुत करता है ना फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उच्च न्यायालयों की कुल कितनी संख्या है? तो फ्रेंड्स, वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है। ठीक फ्रेंड्स, 2019 में आंध्र प्रदेश के लिए नया उच्च न्यायालय अमरावती की स्थापना के बाद जो ये संख्या 25 हो गई है फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पड़ोस में घोड़े की नाल जैसी आकार वाले मूंगे का द्वीप समूह है, कौन सा है फ्रेंड? तो लक्षद्वीप। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। ये प्रवाल भित्ति द्वारा निर्मित द्वीप है, जिसमें कुल द्वीपों की संख्या फ्रेंड्स वो 36 है, और घोड़े की नाल के आकार के, है ना, मूंगे का द्वीप समूह है। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का प्रसिद्ध, है ना, सेरांगेती वन प्राणी अभ्यारण्य है कहाँ है फ्रेंड? तो ये देखिए, सेरांगेती नेशनल पार्क अफ्रीका के तंजानिया में स्थित है। ठीक फ्रेंड्स, ये जो है जंगली जानवर और जेबरा जेबरा का चारागाह शरण स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आंखों का कौन सा दोष को जो फ्रेंड्स ठीक नहीं किया जा सकता है? तो वर्णधत्ता, है ना फ्रेंड्स, वो वर्णधत्ता जो है फ्रेंड्स एक अनुवांशिक रोग है। इसमें जो फ्रेंड्स रोगी को लाल और हरा रंग की पहचानने की क्षमता नहीं होती है। इस रोग यह रोग जो है मुख्य रूप से पुरुष प्रभावित होता है इस रोग से, है ना। स्त्रियों में यह रोग तभी होता है जब उसके दोनों गुणसूत्र XX जो है वो प्रभावित होते हैं। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनोखी वनस्पति और जीव जंतु का घर के रूप में प्रसिद्ध विश्व का सबसे बड़ी, है ना, नदी योजना अमेजोन निम्नलिखित में से किस देश में अवस्थित है? तो फ्रेंड्स, ये किस देश में अवस्थित है? तो ये अमेजोन नदी जो है वो यहाँ पे तो अमेजोन नदी एंडीज पर्वत से निकलती है तथा यह ब्राजील को पार करके, है ना, अटलांटिक महासागर में गिरती है। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मौद्रिक नीति का अप्रत्यक्ष उदाहरण है? तो फ्रेंड्स, ये मौद्रिक नीति का अप्रत्यक्ष उदाहरण होता है वैधांतिक तरलता अनुपात, जिसे फ्रेंड्स SLR भी कहते हैं। ठीक है, ये जो है फ्रेंड आप लोग नहीं समझ पाए तो देखिए फिर से एक्सप्लेन कर दे रहे हैं हम। जैसे कोई भी वाणिज्य बैंक होता है फ्रेंड, जितना भी बैंक आप लोग देख रहे हैं RBI के अलावा, ठीक है, RBI के अलावा RBI के अंदर ही सब वाणिज्य बैंक काम करता है, चाहे SBI हो, यूको बैंक हो, कोई बैंक हो, तो ये सब क्या है, ये सब बैंक वाणिज्य बैंक कहलाता है। तो RBI के निर्देशन पे जो है फ्रेंड्स SLR, है ना, वैधांतिक तरलता अनुपात, मतलब इस सभी बैंकों के पास जितना अपना पूंजी है ना फ्रेंड्स, उसका कुछ परसेंट, जैसे अभी SLR कितना है फ्रेंड्स, लगभग 16-17 के आसपास होगा, 16-17% के आसपास होगा। जितना पूंजी ये वाणिज्य बैंक के पास है अपने अपने, उसका जो है 16% जो है वो रिजर्व रखेगा, अपने पास रखेगा, चाहे वह सोना के रूप में हो या किसी और मान्यता प्राप्त सरकारी प्रतिनिधि में। ठीक फ्रेंड्स, उसके रूप में जो है 16% अपने जितना पूंजी है उसका 16% जो है, अगर SLR 16 हो तो उतना प्रतिशत संरक्षित रखना होगा, उसको जो है फ्रेंड्स खर्च नहीं करना होगा, उस रकम को उतना संरक्षित करके ही रखना होगा। और ये SLR को निर्देशित करता है, तो RBI निर्देशित करता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम लोग थोड़ा सा और देख ही लेते हैं, जब देख ही रहे हैं तो देखिए RR क्या होता है ना, रेपो रेट होता है। रेपो रेट क्या होता है, जब जैसे दैनिक कार्य के लिए सब बैंक को क्या पैसा की जरूरत होता है, तो जो RBI से लोन लेता है वो रेपो रेट कहलाता है। ठीक फ्रेंड्स, एक दिन का कार्य के लिए, जब दिन भर कार्य खत्म हो जाता है तो ये पैसा ये क्या रखे, वाणिज्य बैंक क्यों रखेगा, उसको तो क्या, उसको तो ब्याज देना पड़ेगा। तो यही पैसा दिन भर के काम के बाद जो बच जाता है, वही पैसा वाणिज्य बैंक जो है RBI को दे देता है। उसे कहते हैं फ्रेंड्स क्या, रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। ठीक फ्रेंड्स, उसके बाद CRR होता है, कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व जैसे SLR देखें ना फ्रेंड्स, उसी तरह कैश रिजर्व रेशियो होता है। ये फ्रेंड्स लगभग 4% के आसपास होता है, हर 2 महीना पे ये चेंज होते रहता है। ठीक फ्रेंड्स, आप लोग प्रेजेंट में मिला लेंगे कौन क्या क्या है। तो कैश रिजर्व रेशियो भी वही उसी तरह होता है फ्रेंड्स। कोई भी वाणिज्य बैंक जो है अपने पास जो है अपने कुल पूंजी का 4% जो है कैश के रूप में संरक्षित रखेगा। ठीक है, और SLR में हम लोग क्या देखे थे फ्रेंड्स, अपने पूंजी का जितना परसेंट अगर SLR होगा वो संरक्षित रखेगा, है ना, चाहे वो स्वर्ण के रूप में हो या कोई भी मान्यता प्राप्त प्रतिभूमि, मतलब सरकारी मान्यता प्राप्त प्रतिभूमि। ठीक है, बहुत लंबा हो गया डिस्कशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्टोरिया प्रपात किस नदी पर है? तो फ्रेंड्स, विक्टोरिया प्रपात जो है ना, जाम्बेजी नदी पर स्थित है। यह जिम्बाब्वे एवं जाम्बिया की सीमा पर स्थित है। ठीक है, तो किस नदी पे है फ्रेंड? तो ये जाम्बेजी नदी पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन जीने के लिए आवश्यक रोजगार या
कार्य जिससे धन की प्राप्ति हो सके उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? तो जीविका, है ना। अपना जीविका चलाने के लिए आप क्या कर रहे हैं, समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदराबाद के किसान आंदोलन का क्या उद्देश्य था? तो फ्रेंड्स, अपेक्षाकृत बड़ा तेलंगाना राज्य बना, देखिए राज्य बनाना, ठीक है। देखिए, हैदराबाद का तेलंगाना किसान आंदोलन जमींदारों, साहूकारों, व्यापारियों तथा निजाम के अधिकारी वर्ग के खिलाफ था, ठीक फ्रेंड्स। तेलंगाना का विद्रोह जो फ्रेंड्स वो 1946 से 90, है ना, 1951 तक चल रहा, ठीक है। इसके कारण जो है निजाम की सत्ता कमजोर हुई और भारत को पुलिस कार्रवाई के लिए अवसर प्रदान किया। तो फ्रेंड्स, हैदराबाद का किसान आंदोलन का क्या उद्देश्य था? तो अपेक्षाकृत बड़ा तेलंगाना राज्य बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक खेल में भारत द्वारा हॉकी का पहला स्वर्ण पदक निम्नलिखित में से किस वर्ष जीता गया था? तो फ्रेंड्स, ओलंपिक खेल में भारत द्वारा हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जो है 1928 में, ध्यान रखें फ्रेंड्स, 1928 में जो फ्रेंड्स ओलंपिक खेल का भारत का पहला बार पुरुष हॉकी स्पर्धा वर्ग में का जो स्वर्ण पदक है 1928 में, है ना, एम फ्रेंड्स हॉलैंड में हुआ था वो खेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखन की आधुनिक तमिल शैली का पिता निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, लेखन की आधुनिक तमिल शैली का पिता सुब्रमण्यम भारती को कहा जाता है, ठीक फ्रेंड्स। सुब्रमण्यम भारती तमिल के प्रसिद्ध कवि थे, है ना। उन्हें स्थानीय राजा द्वारा भारतीय की उपाधि प्रदान की गई थी, ठीक फ्रेंड्स। तमिलनाडु में जो फ्रेंड्स देशभक्ति की ज्योति जलाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोपा अमेरिका कप किस खेल से संबंधित है? तो कोपा अमेरिका कप जो है वो फ्रेंड्स फुटबॉल से संबंधित है, ठीक फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऐसे कौन राष्ट्रपति थे जो ऑल इंडिया रेलवे, है ना, मेंस फेडरेशन में से भी संबंधित थे? तो फ्रेंड्स, ऐसे कौन है? तो वीवी गिरी, है ना, वहार मिहिर वेंकट, है ना, गिरी, ठीक है। भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति भी रहे, चौथे थे राष्ट्र, ठीक है, तो राष्ट्रपति भी थे और ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन से भी संबंधित थे, तो वीवी गिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अम्बिन दुक्ता जिसे फ्रेंड्स एस्टिगमेटिज्म कहते हैं ना, मानव शरीर के किस भाग और क्षमता को प्रतिकूल प्रभावित करता है? तो आंख और दृष्टि को, ठीक है। देखिए, यह रोग आंख के कोर्निया और लेंस की वक्रता दोष के कारण होता है, ठीक है। सुप्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक मेघनाथ साहा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए वो जाने जाते हैं? भारत के प्रसिद्ध खगोल भौतिक, है ना, खगोल भौतिकी, है ना, वैज्ञानिक कौन? तो मेघनाथ साह, जिसका जन्म जो फ्रेंड्स 6 अक्टूबर 1893 को हुआ था। नेक्स्ट, यूरोपीय संघ का मुख्यालय स्थित है? तो फ्रेंड्स, यूरोपीय संघ का मुख्यालय जो है वो ब्रुसेल्स में स्थित है, ठीक है। तो बेल्जियम के ब्रुसेल्स में स्थित है और इसकी स्थापना जो फ्रेंड्स 1 नवंबर, है ना, 1993 ईस्वी को हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्क, है ना, सार्क संगठन के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? फ्रेंड्स, आप लोग इसका कमेंट्स करेंगे। एक सदस्य संख्या बढ़ा है फ्रेंड्स, ठीक है, और आप कमेंट्स करके बताएं कि वह कौन बढ़ा है और प्रेजेंट में कितने सार्क का सदस्य संख्या है, ठीक है। हम आपको ख्याल कहाँ है? तो नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। और हम लोग बता दें, देखिए, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान और मालदीव, ये 7 देश तो प्रेजेंट में हैं ही। एक अतिरिक्त कौन ऐसा देश है जो सार्क में शामिल हुआ है? आप लोग कमेंट्स करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितनी प्रतिशत राष्ट्रीय आय कृषि से प्राप्त होती है? फ्रेंड, वो 17.9% आय जो है वो कृषि से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन दो तिथियों को जो है फ्रेंड्स दिन और रात बराबर होता है? तो किन दो तिथि को फ्रेंड दिन रात बराबर होता है? तो 21 मार्च और 23 सितंबर को जो है फ्रेंड्स वो दिन रात बराबर होता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, ये पृथ्वी गोल है, ठीक है, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा होता है फ्रेंड, ठीक है। ऊपर 30.5 डिग्री में क्या होता है? तो कर्क रेखा होता है 23.5 डिग्री में, और नीचे 23.5 डिग्री में क्या होता है? तो मकर रेखा होता है। जब सूर्य जो फ्रेंड्स वो इक्वेटर पे मतलब 0 डिग्री अक्षांश पे रहेगा लंबवत, तो उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश मतलब ये क्या होगा? दिन रात बराबर होगा। इस तरह जो फ्रेंड्स सूर्य का उत्तरायण होना, है ना, सूर्य उत्तरायण होता है तो 21 जून को कर्क रेखा पे लंबवत चमकता है। उसके बाद जब दक्षिणायन होता है फ्रेंड तो 22 दिसंबर को मकर रेखा पे लंबवत चमकता है। और ये ऊपर जाने के क्रम में, फिर नीचे आने के क्रम में जो है फ्रेंड वो 21 मार्च को, है ना, 0 डिग्री अक्षांश पे, और 23 सितंबर को जो है 0 डिग्री अक्षांश पे रहता है। जिस वजह से फ्रेंड्स ये दोनों तिथि को जो है दिन और रात बराबर करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग समझ पा रहे होंगे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों की संख्या है? तो फ्रेंड्स वेरी सिंपल क्वेश्चन, आप लोग भी जान रहे होंगे वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है। कौन कौन है? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आपको देखने को मिला होगा। देखिए, स्वर्ण मतलब सोना निम्नलिखित में से किस पदार्थ में घुल जाता है? तो फ्रेंड्स सोना जो है किस में घुल जाता है? तो एक्वा रिजिया में। एक्वा रिजिया में क्या होता है फ्रेंड? एक्वा रिजिया जो होता है वो एक मिश्रण है 3 और 2 के अनुपात का। किसका? तो देखिए, है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है,
तथा शांत मतलब सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण है। यह जो है फ्रेंड्स सोने एवं प्लेटिनियम को घुलाने में समर्थ है। कौन? तो एक्वारिजा। एक्वारिजा में क्या होता है फ्रेंड? तो अभी जस्ट हम लोग बताएं क्या होता है। तो 3 अनुपात में होता है सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 अनुपात में होता है फ्रेंड वो सांद्र नाइट्रिक अम्ल। इन दोनों की जब मिश्रण बन जाता है फ्रेंड वो जो है सोना को भी घुला सकता है और प्लेटिनियम को भी घुलाने में सक्षम होता है। ठीक है, आप लोग कंफ्यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया सलाई के विनिर्माण में प्रयुक्त मूल तत्व होता है। तो फ्रेंड्स दिया सलाई के निर्माण में प्रमुख मुक्त तत्व होता है फ्रेंड वो फास्फोरस है ना। फास्फोरस देखिए, दिया सलाई के विनिर्माण में लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। लाल फास्फोरस जो होता है वो सफेद फास्फोरस से कम क्रियाशील होता है। ठीक फ्रेंड्स, यह जो है साधारण ताप पर है ना वायु द्वारा ऑक्सीकृत नहीं होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। एक छोटा मोटा कुछ शेयर करना चाहते हैं। देखिए, हमारे शरीर में जो है ना फास्फोरस होता है वो व्हाइट फास्फोरस होता है। जब कभी कभी फ्रेंड एक्सीडेंट की दुर्घटना जहाँ घटती है तो वहाँ पे शरीर पे जो पूरा जाने जाने क्या हाल होता है, जो भयावह एक्सीडेंट होता है तो उससे ही से फास्फोरस निकलता है। अभी हम लोग लास्ट में क्या देखें ना कि यह जो है साधारण ताप पर वायु द्वारा जो है ऑक्सीकृत नहीं होती, मतलब इवापोरेट नहीं होती है। तो फास्फोरस जो होता है वो हवा में झूलता रहता है। जब कभी रात में उस समय उस रास्ते से जब कोई गाड़ी गुजरती है तो वो जो व्हाइट कलर का लहराता हुआ दिखता है ना फ्रेंड, तो लोग समझता है कि ये भूत है ना। इस टाइप का घटना आप लोग सुने होंगे कि वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, इस तरह का बात आप लोग जरूर सुने होंगे। तो क्या होता है पहली फ्रेंड, वो फास्फोरस होता है, व्हाइट फास्फोरस जो कि हमारे शरीर में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति है ना विलंबत है ना रक्त स्कंदन का एक एक शर्त है। तो फ्रेंड्स कौन है? तो हीमोग्लोबिन। देखिए, हीमोग्लोबिन क्या होता है ना, एक अनुवांशिक रोग है फ्रेंड्स, जिसमें फ्रेंड्स चोट लगने पर जो आधा घंटा से 24 घंटा तक जो है रक्त में कुछ प्रोटीन की कमी के कारण जो है थक्का नहीं बनता है। 24 घंटा तक देखिए लग बहता रहता है और रक्त हमेशा बहता रहता है। इसी क्या है ना, ये अनुवांशिक रोग है। इस रोग का वाहक होता है फ्रेंड्स वो महिला, स्त्रियां जो है इस रोग का वाहक होती है ना। तो विटामिन के की कमी से होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तहीन। जंप बॉल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो बास्केटबॉल से संबंधित है, जो जंप कर करके बास्केट में डाला जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जाति व्यवस्था के परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है? तो औद्योगिकरण, वैश्वीकरण, नगरीकरण, उपयुक्त सभी जो है वो जाति व्यवस्था के परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट, नॉमन बोरलॉग पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो फ्रेंड्स कृषि के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार जो है 1973 से प्रदान किया जाता है कृषि के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, अटलांटिक महासागर में गर्म जलधारा को गर्म जलधारा कौन सी है? तो अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा कौन है? तो गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम जो है अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है। ठीक है, अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा को क्या कहते हैं? तो लेबाडोर की धारा है। ठीक है, प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा कौन है? तो हम्बोल्ट जो है वो प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। तो प्रशांत महासागर किस शासक ने स्वयं को लक्षवी दोहित कहा है? तो फ्रेंड्स किस शासक ने स्वयं को लक्षवी दोहित कहा है? तो प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त ने जो है स्वयं को लक्षवी दोहित या लक्षवियों की लड़कियों का पुत्र कहा है ना, लक्षवियों के लड़की का पुत्र कहा है। तो लक्षवी दोहित कहा किसने कहा था फ्रेंड्स? समुद्रगुप्त ने कहा है अपनी प्रयाग प्रस्तुत लेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवर्तन की कौन सी प्रक्रिया उद्योग से संबंधित है? तो फ्रेंड्स आधुनिक शिक्षा, जनसंख्या में वृद्धि, आधुनिकीकरण है ना, ये सभी हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 1 में जो है भारत को क्या कहा गया है? तो फ्रेंड्स अनुच्छेद 1 के अनुसार है ना इंडिया को जो है ना राज्यों का संघ कहा गया है, ए यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, तो ये हम लोग का 23 नंबर का सेट फ्रेंड लगता है काफ़ी बड़ा हो गया है ना, इसमें काफ़ी डीप डिस्कशन हम लोग कर लिए ना, काफ़ी बड़ा हो गया। फिर भी आपके एग्जाम के लिए अच्छा ही हुआ ना फ्रेंड्स। ठीक है, तो मेरा ये प्रयास आप लोग को अच्छा लगा फ्रेंड, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करो, फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।